जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जो कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आते हैं जो काफ़ी खास होते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपके एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई होने में मदद भी मिलती है। तो बने रहिए, पूरा क्लास ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा। आज हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे जीके जीएस समान ज्ञान का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव। खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है, यह बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, आशीष राय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है, आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। आपको बताना है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। इस राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, हालांकि हम क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही लाते हैं। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आप अगर सही उत्तर जानते होंगे इस प्रश्न का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको बताना है लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजरत महल, यानी डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इस प्रश्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना। आगे चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 5वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको घुमाने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इस प्रश्न हो सकता है। यह प्रश्न आप इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। आपको बताना है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। चलिए आप इस प्रश्न का अगर सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है क्योंकि यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस प्रश्न के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। आपको बताना है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम लोग राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक जनक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा। एक प्रश्न भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, तो देखेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक है भारत का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला देश। तो आज इतना ही प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह प्रश्न कैसा है। आगे भी हम लोग ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।